कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार मेरु पेरे गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम षोडश कारण भावे भाव सो। हम षोडश कारण भावे भाव सो। भाद्र मास का यह समय और 16 कारण पर्व ये यहाँ चल रहा है। आप में से अनेक लोगों की भावना के अनुसार आज से हम यहाँ 16 कारण भावनाओं की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अपना विषय तो चलाएंगे ही, 15 मिनट एक एक भावना की चर्चा रोजाना कर लिया करेंगे। पिछले वर्षों में बहुत बार हमने इनकी चर्चाएं की है। क्या है ये 16 कारण भावनाएं और क्या है 16 कारण पर्व। 10 लक्षण पर्व तो सब जानते ही हैं। भाद्र मास में, भादवे के महीने में, पंचमी से चतुर्दशी तक शुक्ल पक्ष में 10 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व 10 लक्षण पर्व है। ऐसा लगता है अनेक लोगों को कि यदि 10 लक्षण पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है तो यह 16 कारण पर्व 16 दिन का मनाया जाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यह 16 कारण पर्व पूरे 1 महीने के लिए मनाया जाता है। माने पूरा भादवे का महीना, ये पूरा महीना 16 कारण पर्व के रूप में प्रसिद्ध है और इस पूरे महीने में 16 कारण की पूजा विशेष रूप से जिन मंदिरों में होती हुई देखी जाती है। आखिर ये है क्या 16 भावनाएं? संख्या की दृष्टि से ये 16 है। 16 शब्द का प्रयोग इसके अष्टक में भी किया है, इसकी पूजन के अष्टक में भी 16 कारण भावनाओं की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने 7वें अध्याय में की है। वहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रव के कारण रूप इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा की। माने इन 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति का आश्रव होता है। माने तीर्थंकर बनने वाले जीव इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। तो हम क्या करें कि वास्तव में ये 16 कारण ये पुण्य प्रकृति है। ये 16 कारण धर्म नहीं है। 10 लक्षण तो धर्म है, ये 16 कारण धर्म नहीं है। 10 लक्षण तो निर्जरा का कारण है, 10 लक्षण तो मुक्ति का कारण है। ध्यानत राय जी ने पूजन में लिखा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। मोक्ष महल में पग धरने का कारण है 10 लक्षण। लेकिन 16 कारण ये पुण्य प्रकृति है, ये पुण्य भाव है, ये शुभ भाव है, ये तो बंधन का कारण है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जो पुण्य बंधन का कारण हो वो पूजनीय कैसे हो सकता है? फिर 16 कारण पूजन कैसे? भाई 16 कारण पूजन में 16 भावनाओं की पूजन नहीं है। 16 कारण पूजन में 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर बन गए हैं, वास्तव में तो उन्हीं की पूजा है। देखिए, पूजन की स्थापना का छंद जो अभी हमने मंगलाचरण के रूप में बोला, याद भी होगा आप लोगों को, पूजन भी की होगी अभी सुबह आपने। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये। 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर हो गए हैं, माने पूजन किसकी है? जे तीर्थंकर हो गए। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये। फिर क्या हुआ? हर्षेन्द्र अपार मेरु पर ले गए। इंद्र अत्यंत हर्षित
हर्षित हुए, अपार हर्ष विभोर हुए और यहाँ मध्य लोक में आकर सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर, पांडुक वन की पांडुक शिला पर जाकर उन बाल तीर्थंकर को विराजमान किया। ये उत्सव मनाया उन्होंने। तो आप क्या कर रहे हो? इंद्रों ने तो उत्सव मना लिया। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। क्या हम भी यहाँ उन तीर्थंकरों की पूजन कर रहे हैं, उन 16 कारण भावनाओं को भाने की भावना भा रहे हैं। हम हूँ षोडश कारण, ये 16 कारण, एक है 12 भावनाएं, एक है 16 भावनाएं। 12 भावनाएं राजा राणा छत्रपति, वे 12 भावनाएं हैं। ये क्या है? ये 16 भावनाएं। लेकिन 16 भावनाओं के बीच में 16 और भावना, इनके बीच में कारण शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया? 16 कारण भावना। इट मीन्स ये 16 भावनाएं किसी न किसी कारण को बतला रही हैं। ये किसी चीज की कारण है। किसके कारण है? तो कहा तीर्थंकर कर्म प्रकृति की कारण है। ये पुण्य प्रकृतियां हैं, ये शुभ भाव हैं। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, पिछले वर्षों में कहा है, आप लोगों को याद हो तो, ये जीवन जीने की कला है। ये 16 कारण भावनाएं आर्ट ऑफ लिविंग है। ये 16 कारण भावनाएं आर्ट ऑफ लिविंग है। हम जीवन कैसे जिए ये बतलाती है 16 कारण भावनाएं। इनमें क्रमिक विकास भी है, इन भावनाओं में। इनमें एक व्यवस्थित चिंतन है। हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, उन्हें यहाँ 16 कारण भावनाओं के माध्यम से बतलाया है। इनकी पूजन करके धन्य लख्यो बहु चाह सो, मैं अपने आप को इनकी पूजन करके बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। यह बात हुई स्थापना के छंद के संदर्भ में। अष्टक, जल चंदन आदि अष्ट द्रव्य जो समर्पित किए जाते हैं, उनमें कॉमन लाइन है, 3 लाइनें जो कॉमन हैं। मैं उन लाइनों का अर्थ बतलाकर फिर चर्चा करूंगा आज दर्शन विशुद्धि के संबंध में। स्थापना की बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, पहली लाइन के साथ में 3 लाइन पढ़ेंगे हम। कंचन झारी निर्मल नीर, पूजू जिनवर गुण गंभीर, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। क्या कह रहे हैं? परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। हे जिनेन्द्र देव, कैसे हैं आप? जय जय हो, आपकी जय जयकार। हे जिनेन्द्र देव, किसकी जय जयकार कर रहे हैं? परम गुरु हो। कौन है परम गुरु? कौन है परम गुरु? यहाँ मुनिराज को परम गुरु नहीं कहा, यहाँ उपाध्याय को परम गुरु नहीं कहा, यहाँ आचार्यों को परम गुरु नहीं कहा, यहाँ गणधरों को परम गुरु नहीं कहा। यहाँ गुरु के गुरु तीर्थंकर, वे परम गुरु हैं। तीर्थंकरों के लिए परम गुरु शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। जय जय नाथ परम गुरु हो। आप गुरुओं के गुरु हो। आप इंद्रभूति गौतम के गुरु थे। अरे आप असंख्यात जीवों के गुरु हो। आपके उपदेश को सुनकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। आपके उपदेश से आप परम गुरु हैं। फिर क्या कहते हैं? दर्श विशुद्धि भावना भाय, दर्शन विशुद्धि भावना को भाकर। दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए,
जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 तीर्थंकर पद पाए। ये 16 तीर्थंकर तो 24 है। ये 16 तीर्थंकर की बात क्यों कही यहाँ? 16वें तीर्थंकर की बात कही है क्या? 16 तीर्थंकर पद पाए। दो अर्थ इसके किए जा सकते हैं। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को जो भाता है सो लह, सो माने वह, लह माने प्राप्त करना। तो 16 तीर्थंकर पद पाए, वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। एक तो 16 का यह अर्थ हुआ। 16 तीर्थंकर पद पाए, वो जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति करता है जो जीव 16 भावनाओं को, 16 कारण भावनाओं को भाता है, दर्शन विशुद्धि आदि भावना को भाता है। एक अर्थ। दूसरा, दर्शन विशुद्धि भावना भाई 16 है। 16 के आगे लगाओ कॉमा। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 माने दर्शन विशुद्धि आदि 16 इन 16 भावनाओं को भाई तीर्थंकर पद पाए, इसे तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती। फिर क्या कहा? परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ये दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाने की महिमा की चर्चा यहाँ इन्होंने की है। 16 भावनाएं हैं। नाम यदि आप लोगों को याद होंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार कम से कम भावनाओं के नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। दर्शन विशुद्धि बोलो जरा। विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर अतिचार, शील व्रतेश्व अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्यकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। इस तरह ये 16 कारण भावनाएं हैं। इन 16 भावनाओं में पहली भावना की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। समय तो बहुत निकल गया है? क्या करें? चलो कोई बात नहीं। देखिए जयमाला, कल से पूजन की पुस्तकें लेकर के बैठेंगे तो एक एक लाइन के का समझ में आएगा। जयमाला में शुरू किया, 16 कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश, ज्ञान भानु प्रकाश। 16 कारण गुण करे। ये 16 कारण भावनाएं क्या करें? गुण करें। क्या गुण करें? हरे चतुर्गति वास, माने ये 16 कारण भावनाएं चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाली नहीं है, ये चतुर्गति के वास को हर लेने वाली है। ये ऐसी भावनाएं हैं। इन भावनाओं में कोई लौकिक भावना नहीं है। इन भावनाओं में कोई लौकिक विकास और लौकिक उन्नति की भावना नहीं है। इन भावनाओं में क्या भावना है? चतुर्गति के वास को हर लेने की भावना है। तो कैसे हरा जाएगा? पुण्य से नहीं ना, तो पाप से ना। मना तो कर रहे हो और दिन भर पाप में ही बिताते हो। अभी तो पाप नहीं छूट रहा है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप सब नाश के। 200 साल पुरानी पूजन है, दयानंद राय जी द्वारा लिखी गई, आज की नहीं है। आज किसी व्यक्ति, किसी परंपरा की नहीं है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि ये तो ऐसा मानते हैं और वो ऐसा मानते हैं, कोई विवाद नहीं है। 200 साल पुरानी चर्चा। क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश।
नाश। अकेला पाप ही नहीं, पुण्य भी, पाप और पुण्य जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जब इसका नाश हो जाता है, तो कहते हैं ज्ञान भानु प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होता है। ये 16 कारण भावनाएं जीवन बदल देने वाली है। पाप का भी नाश और पुण्य का भी नाश। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति करके, हे जिनेंद्र देव आपकी पूजन करके मैं पुण्य भी नहीं चाहता, मैं तो पाप और पुण्य दोनों का नाश करके आप जैसा बनना चाहता हूँ। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में, हमारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तो इस तरह हे जिनेंद्र देव, इन 16 कारण भावनाओं को भाकर आप जैसा बनने की भावना हमारे हृदय में जागृत होती है। इस तरह हमने 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में एक कॉमन चर्चा, सामूहिक चर्चा की है। कल से शुरू करेंगे एक एक भावना की चर्चा, 15-15 मिनट के लिए अपना विषय आगे बढ़ाते हैं।